दोस्तों, आजकल कुछ विपक्ष के नेता राम मंदिर के कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार के पीछे इन लोगों का डर है कि अगर 22 जनवरी को यह अयोध्या गए तो बीजेपी को इसका फायदा ना मिल जाए। अगर बात यहीं रुक जाती तो समझ में भी आता, लेकिन इनमें से कुछ लोग सीधे सीधे भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। कोई नेता भगवान राम को मांसाहारी बता रहा है, कोई प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहा है, रोजी रोटी से तुलना करके मंदिर बनाने को ही फालतू बता रहा है। और यह ओवैसी जी तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बोलकर मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं। मुझे शक है कि 22 जनवरी आते आते ये लोग अपनी नस ना काट लें। नस काट लें तो भी ठीक है, मगर मुझे शक तो यह है कि ये लोग उछल उछल कर चलते लोगों को ना काटना शुरू करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में, आज के इस कार्यक्रम में हम भगवान श्री राम के अपमान करने वाले इस सोच की बैंड बजाते हैं। साथ ही यह समझाने की कोशिश करेंगे कि यह लोग सच में हिंदुओं के दुश्मन हैं या फिर मंदिर बनने से होने वाले अपने पॉलिटिकल नुकसान का सोच सोचकर अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। ये क्या बात? पब्लिक को जय हिंद बोलकर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर जरूर करना। इसमें कोई शक नहीं है कि इन नेताओं को अपने फायदे से लेना देना होता है। अच्छाई और इमोशन से इनका उतना ही लेना देना होता है जितना इस ठंड में उत्तर भारतीयों को नहाने से। मगर हर पैसे में लक्ष्मण रेखा होती है, जिसे लालची आदमी भी पार नहीं करता। इन लोगों ने राम मंदिर मामले में उसे भी पार कर दिया है। इतना गिर गए हैं कि पाताल को भी पार कर गए हैं। अयोध्या के उद्घाटन से पहले लोग डिप्रेशन में चले गए। राम मंदिर को लेकर लोगों को जोश को देखकर इतने परेशान हो गए हैं कि अब इन्होंने बीजेपी को नहीं, प्रभु श्री राम को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया है। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। सुना आपने? यह शख्स भगवान राम को ही मांसाहारी बता रहा है, साथ ही उनके लिए तू तड़ाक जैसी भाषा का भी प्रयोग कर रहा है। खाता था क्या होता है? एक तो भगवान राम जी के बारे में उल्टी सीधी खबर फैला रहे हो और ऊपर से उनके बारे में बदतमीजी से बात करते हुए खाती थे क्या होता है? अपने दुकान पे काम करने वाले छोटू से बात कर रहे हो क्या? माना कि कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। महाअघाधित सरकार में तुम मंत्री थे और सरकार जाने के साथ साथ तमीज भी तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुकी है, मगर फिर भी यार कुछ तो थोड़ी तो शर्म कर लो। अपने सियासी फायदे के लिए भगवान राम जी को भला बुरा कह रहे हो, मर के भी तो उन्हीं के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक से गलती हो गई हो, किसी एक से गलत बयानबाजी हो गई हो, बाकी लोग इससे सबक ले लें। बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बेवकूफ़ियों की रेस चल रही है। एक आदमी ऊट पटांग बयान देकर हट जाता है तो अपना पैटर्न दूसरे को थमा जाता है। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता। लालू के गोलू मोलू लाल कह रहे हैं कि पांव कट जाएगा तो मंदिर जाओगे या अस्पताल, भूख लगेगी मंदिर जाओगे या और कहीं। आप टोन देख रहे हो? एक तरह से मंदिर की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश को मंदिर की नहीं अस्पताल की जरूरत है। तेजस्वी बाबू, एक सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है। आप कह रहे हो कि पैर कटेगा तो मंदिर नहीं हॉस्पिटल जाऊंगा, भूख लगेगी तो रोटी खाने मंदिर तो नहीं जाओगे। ठीक है, लेकिन मंदबुद्धि यह काहे भूल गए कि आप जब पैर कटता है तो सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। ईश्वर ना करे आपका कोई सगा अस्पताल में भर्ती हो, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहा हो, बाहर आप इस ईश्वर से सलामती की दुआ मांग रहे हो। भूख लगेगी तो रोटी जरूर खाओगे, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो उस ईश्वर को याद करोगे। तो जिस ईश्वर को अपने अस्पताल में याद किया, भूख होने पर जिसकी याद आएगी, खुशी में भी आप जिनको धन्यवाद देंगे, क्या वह श्री राम जी इतना भी डिजर्व नहीं करते कि उनके भक्त उनके जन्म स्थान पर एक मंदिर बनवा पाए? आपने कहा भगवान राम ने कभी अपने लिए मंदिर थोड़ी ना मांगा था। श्री राम चाहते तो अपने लिए महल बनवा लेते। बिल्कुल सही बात है, मगर मेरे भाई आपसे पूछना चाहूँगा, ईश्वर को या माँ बाप को क्या वह कभी कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए? यह तो उनके संतान होने के नाते, कृतज्ञ होने के नाते हमारा खुद का फर्ज होता है हम उनके लिए कुछ करें। हमारी नौकरी लगने पर हमारे माँ बाप कभी कहते हैं कि हमें कुछ दिलवाओ? अपनी वीडियो देखने वालों से पूछना चाहूँगा कि अपनी माँ बाप पेट काट काट कर सारी जिंदगी आपको पढ़ाया है, और जिस दिन आपके हाथ में आपकी पहली सैलरी या फिर तनख्वाह या कमाई आती है तो आप क्या सोचते हैं? क्या इससे आप सोचते हैं कि इससे मैं अपने नया मोबाइल ले लूं, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी कर लूं, या फिर उड़ा दूं, या फिर नए कपड़े ले लूं? दुनिया का हर इंसान
मौके पर बस यही सोचता है कि आज मैं इस लायक हुआ हूँ, इन पैसों से सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए कुछ दिलाऊं, उनके लिए घर पर कुछ लेकर जाऊं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तेजस्वी बाबू, यही तो छोटी सी बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है। यह देश 1000 साल तक गुलाम रहा। जब देश आज़ाद हुआ तब भी जो लोग थे वे गुलामी की ही सोच रखते थे। आज यह देश फिर से जान पा रहा है अपनी संस्कृति को। तो हमारा और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का फर्ज नहीं है कि हम अपने प्रभु राम के घर अयोध्या में तो कम से कम एक भव्य मंदिर बनवा दें, उनके प्रति अपना फर्ज जाहिर करें। मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? ओवैसी जी ने तो एक कार्यक्रम में मुस्लिम युवाओं को ही भड़का डाला। देख रहे हो वहाँ क्या हो रहा है? क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? और क्या कहना चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो ओवैसी बाबू? 2020 तक जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक आप यही जपते रहते थे, जो अदालत कहेगा वही हमें मंजूर होगा। और आज जब इस अदालत के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर बन रहा है तो लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। फिर आप कहते हो कि मोदी जी के आने के बाद डर का माहौल हो गया है। डर तो सच में बढ़ गया है। अदालत के फैसले के बाद अगर आप उस फैसले को कबूल ना करो तो माना तो यही जाएगा ना कि डर बढ़ गया है। और इस हद तक बढ़ गया है कि भाजपा के नेता रूबिया आसिफ खान ने भगवान राम की पूजा की तो उनके घर पर धमकियां आ रही हैं कि तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है राम भक्त बनने का, 72 घंटे में हम तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। मतलब एक तरफ तो कुछ लोग गंगा जमनी तहजीब संस्कृति की दुहाई देते हैं और इस गंगा जमनी तहजीब पर चलते कोई पूजा कर लेता है तो उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते हो। मोदी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बात को अच्छे से देख रहे हैं कि आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार खड़ा है तो कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। लोग अच्छे से नोट भी कर रहे हैं कि कौन मंदिर बनने से खुश है और कौन वह लोग हैं जो मंदिर बनने से तिल मिला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। बाय बाय। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें ताकि इन नेताओं का दोगलेपन का पता सबको चले। बाय बाय दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।